तो आज हम सीखेंगे आरएसआई जो हमारा स्टॉक्स में है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो प्ले करता है। ये बेसिकली आरएसआई और जो प्राइस है, आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है। आरएसआई बताता है कि लास्ट डेज में कितना स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आया, कितना बाइंग कैंडल्स हैं वर्सेस कितना अपना जो सेलिंग कैंडल्स रेड कैंडल्स बनी हैं। तो इसमें चार पैटर्न्स हैं, दो बुलिश हैं, दो बियरिश हैं और दो और हैं, हिडन बुलिशनेस और हिडन बियरिशनेस। वो हम देखेंगे बीच में। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं जो वो है हमारा बुलिश वाला जो है। इसमें हमारा प्राइस जो है लोअर लो बनाता है, पर जो आरएसआई है वो हायर लोज बनाता है, जिसमें कि प्राइस लोअर लो बना के नीचे आया और इंडिकेटर जो आरएसआई हम लगाते हैं वो पहले लोअर लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया। ये दिखाता है कि प्राइस गिर रहा है, पर जो बायर्स हैं इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आरएसआई है वो कभी मतलब एक तरह से मान सकते हैं गोल्ड लेवल टाइप इंडिकेटर है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जैसे कि मान लीजिए खरीदारी हुई है, प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है, पर जितनी वॉल्यूम खरीदी गई है, जैसे कैंडल बनाई गई है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है कि हमारा जो अंदर चल रहा है, अंदर खरीदारी चल रही है या बेचने वाला जो चल रहा है वो क्या सोच रहा है और कैसे बेचा और खरीदा गया है। तो इसमें चार पैटर्न है। पहले वाला जो बुलिश है रेगुलर वाला, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम चलते हैं अपना, ये मैंने खोल रखा है आईसीआईसीआई बैंक, जो अभी हमारा करेक्शन हुआ था। जैसे करेक्शन कब एंड होता है वो भी हम देख सकते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे। करेक्शन कब स्टार्ट हो सकता है, कब उसके चांसेस हो सकते हैं। एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप तो कोई खैर नहीं बता सकता, पर इसमें हम आइडिया लगा सकते हैं कि करेक्शन मैक्सिमम हद तक खत्म हो चुकी है और हमें स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो मेरा कर्सर है, इसमें जो ये पार्ट है, यहाँ पे जो मेरा पहला वाला पैटर्न था, जैसे कि मैं खोलता हूँ कि प्राइस ने लोअर लो बनाया और आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो प्राइस जो था वो यहाँ था, इसने लोअर लो बनाया, इसने लोअर लो में यहाँ पे था 674 और यहाँ पे प्राइस 668। वही अब हम आरएसआई में जाते हैं तो आरएसआई यहाँ पे था 27 और वो उसी प्राइस पे जैसे कि नीचे आ रहा है, जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, पर जो मेरा आरएसआई है वो हायर लोज बना रहा है, ये देखिए। और ये हमारा किस तरह का है, ये बुलिश टाइप का पैटर्न है। जैसे ही मेरा ये यहाँ पे आरएसआई रिजोल्व हुआ, मेरा बियरिश पैटर्न टाइप बना कि अब मेरा आरएसआई ने हायर लो बनाया है और इसने लोअर लो बनाया है, तो एक लंबी बुल रैली आएगी। तो इसके बाद देखिए हमारा आया है, ये यहाँ तक आया लगभग 40%। अब इसमें ही बियरिश टाइप के कैसे बनते हैं और सेकंड टाइप जो है हिडन वाला जो है ये हमने कवर कर लिया है। अब जो हिडन बुलिशनेस वाला है वो हम दिखाते हैं, जिसमें कि प्राइस जो है हायर लो बनाता है और जो इंडिकेटर है वो लोअर लो बनाता है। इसमें ये दिखाता है कि जो हमारा प्राइस है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, कि हमारे खरीदारी ज़्यादा होती जा रही है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही हैं, अपसाइड मोमेंटम है। पर जो आरएसआई है वो कूल ऑफ हुआ है, कि जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा गिरा है, पर प्राइस पे उतना डैमेज नहीं आया, आरएसआई पे ज़्यादा डैमेज आया। तो इसका एग्जांपल में भी मैं आईसीआईसीआई में लेता हूँ एक। इसका हमारा लगभग अभी लास्ट टाइम ही बना था, जून के आसपास जो है, यहाँ पे देखिए इधर बना है ये। यहाँ पे मेरा प्राइस जो है वो हायर हाई बनाएगा और मेरा जो आरएसआई है वो लोअर लो बनाएगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो हम आते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ये जो इलेक्शन डे वाला जो वॉलेटिलिटी आई थी 4 जून को, उसमें देखिए यहाँ पे प्राइस गया नीचे और जो यहाँ पे है इसके बीच में देखिए प्राइस में कितना आया, लगभग कितना तेज़ी आई है। इसके जो बॉटम है वो हायर लो बनाया है। वहीं अगर हम आरएसआई में जाते हैं तो इसी दिन में और इसमें आरएसआई नीचे गया है, अपना जो है प्राइस जो है लोअर लो हायर हाई बनाया है। इसके बाद एक रैली हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक अपना एक बियरिश बुलिश टाइप का पैटर्न इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है। ये देखिए प्राइस ने हायर लो बनाया है, पहले ये लो बनाया था और फिर अब नीचे बनाया है,
और वहीं RSI ने लोअर लो बनाया है। तो ये मेरा सेकंड टाइप का जो है इंडिकेटर ने बुलिश का वो हो गया। अब जो है हमारा थर्ड टाइप जो आता है बियरिश का। मैक्सिमम जो भी करेक्शन होती हैं वो जो ये वाला है इसमें देखी जाती है। इसका जो अभी लेटेस्ट भी आप उठा के देखेंगे निफ्टी में भी, उसमें भी यही हुआ है। और ये हमारा रेयरली हम कभी कभार देख पाते हैं, मैक्सिमम तो यही है। हिडन तो जो बियरिश है उसमें बहुत कम ही देख पाते हैं, वो रेयर ही चांस होता है कहीं पे हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर दे और हम देख पाएँ। ये देखते हैं जो बेरिस वाला जिसमें मैक्सिमम करेक्शन होने के चांसेस हैं। आप इसमें आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा RSI देखिए टॉप कब बना था किसी भी RSI का, ये देखिए यहीं आ गया। ये देखिए RSI ने जो मेरा यहाँ टॉप बनाया था यहाँ पे, और प्राइस इसके बाद बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, पर जो मेरा RSI है वो घटता ही जा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी घटती जा रही है। तो इसमें करेक्शन आनी ही आनी है। इसमें जो करेक्शन आनी है ये था इसका, ये देखिए RSI यहाँ पे हाईएस्ट था। RSI हाईएस्ट होने के बावजूद भी इसके ऊपर प्राइस गया करेक्ट होके, फिर देखिए इसके बाद करेक्ट होने के बाद ये RSI नीचे गिरा। तो RSI कभी झूठ नहीं बोलता, प्राइस मैनिपुलेट हो सकते हैं कि किसी को भाई कोई यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गया, फिर दिख रहा बढ़ रहा, कोई यहाँ निकल गया, पर यहाँ पता लगी तो ये तो करेक्शन आने वाले थे, इसमें पिलने वाले थे। और ये देखिए 16% डाउन। तो ये मेरे 3-4 तरीके के मैंने जो RSI बताए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कईयों में चीज़ों में किसी किसी स्टॉक्स में प्रैक्टिस भी करिए। बाकी मैं 1-2 एग्जांपल और अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी। मेरा जो ये दूसरा एग्जांपल है ये है हमारा वोल्टास का। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की रैली थी, जो ये टेक्निकल टॉप जो हम जिसे कहते हैं, जिसपे हाईएस्ट RSI बनता है, वो मेरा ये बना था। ये बनने के बाद भी स्टॉक जो है वो 28% ऊपर गया। वो 28% ऊपर गया, पर RSI क्या उतना ऊपर जा पाया? नहीं, RSI उतना ही, जैसे देखिए उसका डाउन की स्लोप है। ये किस तरह का है? ये मेरा बियरिश टाइप का इंडिकेटर दिखा रहा है कि करेक्शन इसमें आने वाली है। ये वाला था जिसमें कि प्राइस ने हायर हाई बनाया, पर जो इंडिकेटर है जो RSI है उसने हायर लो बनाया। हायर लो इन द सेंस कि यहाँ पे जो RSI था वो मेरा था 90 के अराउंड, जो कि ओवरबोट कहते हैं हम। और वहीं जो ये जो टॉप बना जिस पे करेक्शन का हमें आशंका थी, वहाँ पे इसका RSI था 80। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि RSI गलत बताए, प्राइस में मैनिपुलेशन हो गया, मतलब उठा के ले गए उसको ज़बरदस्ती यहाँ तक। और पर RSI में जो अंदर चल रहा था वो इसमें दिखाया गया कि बियरिश मोमेंटम बन रहा था, करेक्शन आनी थी। अभी यहाँ पे देखिए ये तो एक इलेट वेव टाइप बनाया है मैंने, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए इसी टाइप में यहाँ पे बन रहा है जो मेरा पहला बुलिश टाइप का जो है, ये जो है यही बन रहा है, जिसमें कि प्राइस ने लोअर लो बनाया और RSI ने हायर लो बनाया। ये देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया, प्राइस नीचे आया है अपने लो से, पिछले वाले से, और RSI पिछले लो से ऊपर गया है, जो कि सेम हमारे साथ हुआ है। ये यहाँ पे प्राइस यहाँ था, क्लोज हुआ। मैक्सिमम में क्लोज वाला देखना है, जो वीक है उसको छोड़ दे सकते हैं, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो हम कैंडल की ले सकते हैं। ऐसे इसमें RSI में यहाँ पे ये था और इस पे RSI ऊपर गया है। ये देखिए यहाँ पे मेरा RSI 21 था और यहाँ पे मेरा गया 28। तो यही सब RSI में। इसमें आप 2-4 स्टॉक्स और देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्टॉक्स में फाइंड कीजिए कि जब भी ये पैटर्न बना है, बुलिश वाला कब बना है तो स्टॉक में क्या हुआ है, ये वाला बना है तो स्टॉक्स में क्या हुआ है। बाकी ये सब प्रूवन है। RSI तो मान सकते हैं गोल्ड लेवल का इंडिकेटर है। मैक्सिमम टाइम में ये यूज़ करता हूँ जब भी कभी करेक्शन देखनी है मार्केट में। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम अपना निफ्टी खोलते हैं। निफ्टी हम खोलते हैं, निफ्टी में अपना खोल के देखते हैं तो देखिए उसके RSI ने जो था वो यहाँ पे इसका टेक्निकल टॉप बना दिया था RSI के हिसाब से, जो ये था 86। जो अभी लोग कह रहे थे कि यहाँ तक करेक्शन वैसे आ सकती थी, इस पॉइंट तक जो हमारा है लगभग 2100 के अराउंड। तो क्योंकि ये टेक्निकल टॉप यहाँ बन गया था RSI का हाईएस्ट, पर फिर भी जो है हमारा निफ्टी मूव किया इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में देखिए RSI में फ़र्क है। यहाँ पे जो भी इसका टॉप बना जो हमारा मार्केट का था लास्ट टाइम 26,000, इस पे आके
हमारा निफ्टी गिरने लगा, करेक्शन आने लगा, क्योंकि आरएसआई ने इंडिकेटर दे दिया था कि भाई मेरा जो पिछला हाई था उसको ब्रेक करिए अगर आपको ऊपर हाई करना है, या उसको करेक्शन में आने दीजिए। करेक्शन में आने के लिए इसके बराबर जो टेक्निकल टॉप है यहाँ तक प्राइस आना चाहिए था, जो कि हमारा यहाँ पे आया था, पर इसमें बॉटम नहीं बन पाया यहाँ पे, जिसकी वजह से निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला। तो ये देखिए यहाँ टेक्निकल टॉप था, अराउंड इसी के अराउंड आके हमारी निफ्टी करेक्ट हुई है। ये देखिए हमारा टेक्निकल टॉप था ये, और हमारा यहाँ देखा जाए तो 21,773 जो हमारा था, लगभग जो कहा गया है 21,800 के अराउंड, उसी के अराउंड हमारा बेस बनाया गया। और उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन अभी लग रहा है, थोड़ा बेस और बनाएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो यही था आरएसआई का। और बाकी आप जितने भी स्टॉक्स देखें उसमें फाइंड करिए जब भी करेक्शन आई है तो उससे पहले क्या पैटर्न बना है। थैंक यू।